हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एग्री विद आयु। और हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं श्रुति के आखिरी के कुछ पार्ट्स। सो यहाँ पे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन साइबर एक्सटेंशन। तो कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन जो होता है उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक्सटेंशन ओवर साइबर स्पेस इसको साइबर एक्सटेंशन कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। भूमि प्रोजेक्ट तो कर्नाटका में आया था, ज्ञानदूत दहर एमपी में आया था 2000 में, CARD आंध्र प्रदेश में आया था 1998, फ्रेंड्स केरला में आया था 2000, सेवा गुजरात में आया था 1972, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ई चौपाल ITC के द्वारा आया था, सोया चौपाल MP में आया था, और एग्रेक्स ये केरला में आया था, और पर्ल पैकेज फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रजिस्ट्रेशन लॉ केरला में आया था। आकाश किसान ई कृषि ये भी केरला में आया था, और हरित ज्ञान गाज़ियाबाद यूपी में आया था। महा एग्री SMS ये भी महाराष्ट्र में आया था। वर्णा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आया था 1998। ओके, तो ये सब एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट इज़ ई कृषि किरण, तो ये भी गुजरात में आया था। ई सागू तो आंध्र प्रदेश में आया था। ई सेवा आंध्र प्रदेश में आया था। अब फास्ट ये भी AP में आया था। फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट तो ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। अब है SARI तो सस्टेनेबल एक्सेस इन रूरल इंडिया, तो एक सस्टेनेबल एक्सेस लाने की कोशिश की जा रही है रूरल इंडिया में, तमिलनाडु। अब है एग्रीज नेट पोर्टल, ये भी तमिलनाडु में आया था। RASI राशि जो है तमिलनाडु में आया था 2003। ये भी रूरल एक्सेस टू सर्विस थ्रू इंस्टीट्यूशन, यहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बातें कर रहे हैं। अब है ई मित्र राजस्थान में, पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, अब यहाँ पे है जो फार्मर फर्स्ट, स्टूडेंट रेडी, आर्या, ये सब ICR के द्वारा मतलब कि प्रोजेक्ट है। आर्या का फुल फॉर्म है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। सो नेक्स्ट इज़ विलेज रिसर्च सेंटर और विलेज नॉलेज सेंटर, MS स्वामीनाथन। लास्ट माइल कनेक्टिविटी गिवन बाय MS स्वामीनाथन एंड ऑल्सो ज्ञान चौपाल। ठीक है, तो यहाँ तक तो सारे एक्सटेंशन के वो प्रोग्राम्स थे। अब आता है कुछ फुल फॉर्म। तो एग्रीनेट तो ये है एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क टू स्ट्रेंथन स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। लिस्टनेट है लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क जो लिंक करता है सारे इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व होता है लैंड में एंड वाटर मैनेजमेंट में फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। अब है एग्रीज नेट, एग्रीकल्चर रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क। विस्तार नेट तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क। एग मार्केट नेट तो 2000 में आया था, एक ऐसा नेटवर्क जो कि होलसेल मार्केट और रूरल मार्केट से रिलेटेड हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। अब है एग्रीज नेट 2000, तो एग्रीकल्चर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्किंग, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है अप टू ब्लॉक लेवल एग्रीकल्चर ऑफिसर जो फैसिलिटेट करा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस को, एग्री बिजनेस एक्टिविटी को टू उशर इन रूरल प्रॉपर्टी। अब है वसत 2004, तो ये है वर्चुअल एकेडमी फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल। ये इनिशिएट किसके द्वारा हुआ था? तो इक्रिसैट हैदराबाद के द्वारा हुआ था। अब है कृषि प्रभा, तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी एंड मैनेजमेंट। अब है इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ साइबर एक्सटेंशन, तो ईमेल, टेलीनेट, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, गोफर, आर्ची और वेरोनिका, उससे नेट, न्यूज़ ग्रुप एंड www। तो ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट टूल्स है साइबर एक्सटेंशन के। अब क्या है यहाँ पे NAIP का नॉलेज मैनेजमेंट इनिशिएशन, तो ये एग्रोपीडिया हो सकता है, राइस स्नो मैनेजमेंट पोर्टल हो सकता है, KVK नेट हो सकता है, ई ग्रनाथ हो सकता है जो कि डिजिटल एक्सेस है टू लाइब्रेरी रिसोर्सेज, ई पब्लिशिंग हो सकता है जो कि ओपन नो रिपोजिटरी है एग्रीकल्चर रिसोर्स जर्नल का और कृषि प्रभा जो इंडियन एग्रीकल्चर डिसर्टेशन रिपोजिटरी है, एंड सेरा जो है कंसोर्टियम है ई रिसोर्स का इन एग्रीकल्चर। ओके, अब यहाँ पे है कि नॉलेज मैनेजमेंट इनिशिएटिव क्या है IRA के द्वारा, तो ये वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी सर्विस है। ये पूसा एग्रीकॉम SMS बेस्ड एग्रो एडवाइजरी है बाय IRI KVK। साइबर एक्सटेंशन सेंटर है इन विलेज। पोस्ट ऑफिस लिंक्ड एक्सटेंशन मॉडल है ऑफ IRI एंड एक्शन research was initiated by dissemination of IRI technology through post office। तो पोस्ट ऑफिस लिंक्ड एक्सटेंशन मॉडल की बातें हो रही है। अब ये चैप्टर ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है बुक्स एंड ऑथर। तो यहाँ पे है कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो ये पब्लिश हुआ था बाय ICAR MS रंधावा। एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट तो GL रे। एक्सटेंशन एजुकेशन तो AA रेड्डी, और एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट तो OP धामा एंड OP भटनागर।
एंड टेक्स्ट बुक ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन तो SB सूबे, साथ में इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंशन जो है वो भी SB सूबे। अब है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन तो वैन डे वैन इम्पॉर्टेंट। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है डेविड ई बर्लो, और कम्युनिकेशन प्रोसेस इन रूरल डेवलपमेंट JP लिगेंस वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मर फर्स्ट रॉबर्ट चैम्बर्स पहले पढ़ चुके हैं। प्रैक्टिकल पैराडिज्म फॉर दिस वर्ल्ड एंड ऑल्सो चैलेंजिंग द प्रोफेशनल इन्होंने लिखा था। ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट तो लिंटन एंड पेरिक, एंड फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च FL कर्निंगर, वू शैल सर्वाइव मोरेनो, मॉडर्नाइजिंग वर्ल्ड एग्रीकल्चर वाघमारे, सैम्पलिंग टेक्निक कॉकरन, और यहाँ पे है कि कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस सैंडर्स नील रॉलिंग्स के द्वारा यहाँ पे लिखा गया जो है वो है कि एक्सटेंशन साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट इज़ यहाँ पे कोऑपरेटिव एक्सटेंशन वर्क तो केल्सी एंड हर्ने वेरी इंपॉर्टेंट। मेजरमेंट ऑफ मीनिंग तो चार्ल्स E ऑसगुड। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल मेथोडोलॉजी एंड एप्लीकेशन तो नीला मुखर्जी। थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन तो डी फ्लोर, और प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन तो बर्लो। तो यहाँ पे बस थ्योरी और प्रोसेस का वर्ड डिफरेंस है। अब है कामथ के द्वारा लिखी गई राइटिंग फॉर द फार्म फैमिलीज और कम्युनिकेशन ऑफ इनोवेशन रॉगर एंड शूमेकर। तो अटैकिंग रूरल पॉवर्टी तो ये दिया है कोम्ब एंड अहमद ने, अ गाइड टू कम्युनिकेशन डेवलपमेंट इन शिंगमर्ग। और है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया तो विश्वराया, स्टडी ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी अगस्त कॉम्टे, इंट्रोडक्शन टू मोटिवेशन अटकिंसन, ट्रेनिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन लिंटन एंड पैरिक, थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन डिफ्यूजन प्रोसेस रॉगर, एग्रीकल्चर फंडामेंटलिज्म डेविस, एक्सटेंशन एजुकेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट तो JP लिगेंस वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडियो विजुअल मेथड इन ट्रेनिंग तो एडगर डेल, एंड इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन तो A.T. मोशर, स्टडी ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी तो अगस्त कॉम्टे जो कि ऑल्सो फादर ऑफ सोशियोलॉजी थे। अब है प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी तो हॉबर्ट स्पेंसर, डायनेमिक सोशियोलॉजी एल वर्ड, स्टडी ऑफ सुइसाइड इमली डक्रीम, एंड इंडियन विलेज MN श्रीनिवास, एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर। अब ये चैप्टर ख़त्म होता है और ये मोस्टली सुन के ही याद होगा, क्योंकि यार सुनते रहो, देखते रहो, रिवाइज होते रहे, क्योंकि सारे एक्सटेंशन के बुक है और कुछ वर्ड्स में डिफरेंस है और बुक का ऑथर चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सन और वो किस चीज़ से एसोसिएटेड था। तो मैं ऊपर जब भी पढ़ रही थी तो उसमें काफ़ी सारे पर्सन थे जो कि एसोसिएटेड थे, मैं चाहती तो बता सकती थी, बट मुझे क्योंकि पता है कि नेक्स्ट चैप्टर ही उससे रिलेटेड है, सो आई केप्ट अ पॉज एंड लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। थ्योरी ऑफ लेजेस फेयर तो ये एडम स्मिथ ने दिया था। फार्मर फर्स्ट मॉडल चैम्बर रॉबर्ट्स चैम्बर ने दिया था। चैलेंजिंग द प्रोफेशनल फार्मर फर्स्ट मॉडल भी इन्होंने दिया था। और टर्म अर्बन फ्रेंच कॉइन किसने किया था तो MN श्रीनिवास ने कॉइन किया था। सैटेलाइट मॉडल ऑफ एक्सटेंशन गिवन बाय G पेरुमल। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग तो EL थ्रॉन्डिक, ऑल्सो फादर ऑफ लर्निंग भी कहते हैं इनको। कोन ऑफ एक्सपीरियंस तो एडगर डेल, और इसको मॉडिफाई किसने किया था तो शील ने किया था। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन सर्विस हेनरी फोर्ड। कंसेप्ट ऑफ एग्रो इकोसिस्टम गॉर्डन कॉनवे। बायो विलेज कॉन्सेप्ट गिवन बाय MS स्वामीनाथन। और कंसेप्ट जो ग्रामीण बैंक का इन बांग्लादेश था मोहम्मद यूनुस, वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट ऑफ फीडबैक गिवन बाय पर्लो। पेडागोगी ऑफ अप्रेस्ट पॉलो फ्रायर, ठीक है। एंड ट्रेडिशनल मीडिया इन इंडिया SC परमार। एंड गाइड ऑन अल्टरनेटिव एक्सटेंशन अप्रोच GH एक्जिन। कम्युनिकेशन IQ वांगा ने पढ़ा था। एंड कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी गिवन बाय हाइम्स। टर्म की कम्युनिकेटर कॉइन्ड बाय लेजेसफील्ड। एंड नाउ कम्स टर्म होमोफिली एंड हेटरोफिली किसने दिया था तो ये भी लेजेसफील्ड एंड मॉर्टन ने दिया था। प्रिंटिंग डेवलप्ड बाय गटनबर्ग। एंड लर्निंग बाय डूइंग कॉइन्ड बाय जॉन डेवी। लॉ ऑफ इमिटेशन गैब्रिएल ट्रेड। थ्योरी ऑफ वीक टाइप जो है मार्क S ग्रैनोवेटर। डिस इक्विलिब्रियम थ्योरी गिवन बाय लेविन। एंड फर्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन अकर इन हाइब्रिड कॉर्न तो रियान एंड ग्रॉस। स्टेजेस फॉर एडॉप्शन एंड डायनेमिक एंड नॉन स्टैटिक तो YP सिंह। ऑल्सो उन्होंने दिया था कि एड नीड एज फर्स्ट स्टेप ऑफ एडॉप्टेशन। फर्स्ट टू रिपोर्ट एडॉप्टेशन प्रोसेस इन्वॉल्व डिसीजन तो विल्कनिंग। तो उन्होंने बताया था कि एडॉप्टेशन में हमें डिसीजन भी लेना होता है कि फर्दर प्रोसीड करेंगे इस इनोवेशन के साथ और नहीं। Concept of empowerment given by David Werner. Society is a web of social relationship McClever. And Bourdieu's type of society given by Karl Marx. Gemeinschaft and Gesellschaft concept is given by Tönnies. Concept of primary group
गिवन बाय कूली। ऑल्सो कूली ने दिया था लुकिंग ग्लास सेल्फ। अब है टर्म रूराबिनेट, जिसको डोनाल्ड टर्टल ने दिया था। कंसेप्ट ऑफ सोशल इवोल्यूशन हर्बर्ट स्पेंसर। सोशल वैक्यूम थ्योरी गिवन बाय सोरोकिन। और साइक्रो एनालिसिस फाउंडेड बाय सिगमंड फ्रूड। अब है क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन कंडीशनिंग पैवलोव एंड थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जो होता है हेनरी मुरे। अब है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, तो हेनरी फ्रियोल। टर्म एंटरप्रेन्योर गिवन बाय रिचर्ड कैंटिलॉन। पाथ गोल अप्रोच जो होता है ऑफ लीडरशिप थ्योरी गिवन बाय रॉबर्ट हाउस। कंटिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप जो होता है फ्रेडलर। एंड ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप थ्योरी गिवन बाय BM बेस। और नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो होता है AH मैस्लो। क्लासिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय टेलर। ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय क्लेटन एल्डरफर्ड। and the valence theory of motivation VH Bloom. Two-factor theory of motivation given by E.F. Hertzberg. Management grid developed by Blake and Monton. Reinforcement theory of motivation जो था B.F. Skinner. Equity theory of motivation J.S. Adam. Henry Planck idea Fallon. अब है influence of socio-physiological factor a worker input, और है Hawthorne studies E. Mayo. अब है साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर। पोजिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन फैलोल एंड वेबर। साइक्लिक मॉडल ऑफ ट्रेनिंग जो है लिंटन एंड पैरिक। सिस्टम कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग गिवन बाय यॉर्क ए। और प्रोसेस अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग गिवन बाय R.D. मिलर। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होता है ऑसगुड। टावर बिल्डिंग एक्सरसाइज गिवन बाय एल्फ्रेड यॉर्क। सोशियोमेट्रिक टेक्निक जो होता है मोरेंटो। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी गिवन बाय रॉबर्ट चैम्बर। अचीवमेंट मोटिवेशन तो प्रयागन मेहता। तो एम्पावरमेंट डेविड वर्नर इम्पॉर्टेंट है। लर्निंग सेल कॉल्ब ने दिया था। और सेमेंटियल डिफरेंशियल स्केल ऑसगुड ने दिया था। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट सेमनर ने दिया था। ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर। अब है क्रेडिबिलिटी हॉवलैंड। क्विक फैलेसी जो है एडगर डेल ने दिया था। टर्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये किसने दिया था, तो गोल्डस्टीन ने दिया था। एंड संस्कृताइजेशन एम श्रीनिवास। इसमें संस्कृताइजेशन क्या है कि एक फिनोमेना है जहाँ पे सोसाइटी में ऐसा माना गया है कि जो लोअर कास्ट पीपल है जब वो हायर कास्ट पीपल के एक्टिविटी एंड हैबिट्स उनके कस्टम्स को फॉलो करते हैं तो इवेंचुअली आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम उनको भी एज अ हायर क्लास और वो अपनी क्लास को कास्ट को चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे वी नो कि इट इज़ वेरी रिजिड इंस्टीट्यूशन स्टिल, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि एम श्रीनिवास ने दिया था। सो यहाँ पे ख़त्म होता है ये चैप्टर। एंड नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ मैगजीन्स एंड जर्नल। तो ये सारे चैप्टर जो है ना एक्स्ट्रा चैप्टर की तरह है और यहाँ से हर चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट बनते ही हैं। बट ये यहाँ पे ना अंडरस्टैंडिंग है ना कोई कंसेप्ट है, यहाँ पे वेरी नैरो बेस्ड वर्ड है एंड उससे रिलेटेड इन इंस्टीट्यूट्स पीपल ईयर ऐसे है। तो हमें सारा बार बार देखते रहना होगा। जैसे इस वीडियो को एक बार देखा फिर दो बार देखा बार बार देखा सो डैट हमें ये मेमोराइज हो जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म इन इंडिया। सो सबसे पहला 1873 में आया था इंडियन फॉरेस्ट्री। देन आया था 1940 में कृषि सुधार। 1928 में आया था ज़मीन रियोत। 1931 में आया था एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक इन इंडिया। सो इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज 1931 में ये भी आया था। अब 1938 में आया था गांव बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एंड रियोत जो कि महाराष्ट्र में। 1940 में इंडियन फार्मर आया था। 1946 में वसुंधरा इन वेस्ट बंगाल एंड कृषि जगत इन भोपाल। 1947 जब हमारी आज़ादी मिल रही थी तब आया था इंडियन लाइफ स्टॉक, पशुधन, इंडियन हॉर्टिकल्चर, एनिमल साइंसेज। अब 1954 में आया था फर्स्ट कम्युनिकेशन वर्कशॉप। अब है जर्नल एंड मैगजीन पब्लिश्ड फ्रॉम, तो इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, तो ये पब्लिश होता है IRI न्यू दिल्ली से। इंडियन रिसर्च जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आगरा। जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन TNAU कोयम्बटूर। एक्सटेंशन डाइजेस्ट जो होता है वो होता है मैनेज हैदराबाद। अब है कि जर्नल ऑफ एक्सटेंशन बाय USA। मीडिया एशिया सिंगापुर। कम्युनिकेटर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC न्यू दिल्ली। अब रूरल इंडिया है पुणे। एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक जो है ICR 1930। ज़मीन दूत 1928। तो यहाँ पे है कृषि चाणक्य एंड इंडियन फार्मिंग बाय ICR। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट बाय NIRD। अब है कुरुक्षेत्र, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। योजना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट दोनों, कुरुक्षेत्र योजना। और रूरल यूथ एंड
ग्राम युवक तो यंग फार्मर एसोसिएशन, गांव जो है बिहार गवर्नमेंट, किसान भारती पंतनगर, इंडियन फार्मर डाइजेस्ट पंतनगर। अब इंटेंसिव एग्रीकल्चर इंग्लिश तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रिव्यू ये भी वहीं से है। और कृषि विस्तार समीक्षा हिंदी में, और एग्रीकल्चर सिचुएशन इन इंडिया, तो सारे MOA मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से आता है। अब एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च तो ICAS से आता है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। फर्स्ट फार्म पीरियोडिकल्स तो ये कृषि सुधार 1940 से आता है। फर्स्ट फार्म मैगजीन इन इंडिया क्या था, वो था खेती। नाउ कम्स ICR पब्लिकेशंस, तो जर्नल इंग्लिश में मंथली जो आता है वो है इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंसेस। अब सेमी टेक्निकल जर्नल जो इंग्लिश में आता है क्वार्टरली, तो इंडियन फार्मिंग और इंडियन हॉर्टिकल्चर। अब सेमी टेक्निकल जर्नल हिंदी में जो क्वार्टरली आता है वो होता है फल फूल और कृषि चाणक्य। सेमी टेक्निकल जर्नल हिंदी मंथली जो होता है वो होता है खेती। ICR न्यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़ लेटर तो एवरी 3 मंथ्स। ICR रिपोर्टर तो हाउस जर्नल ये एवरी 3 मंथ्स। एफर्ट्स क्या है ICR के, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ICR का ही पेपर है और ICR के एफर्ट्स है तो पूछेगा ज़रूर। तो 1940 में इंडियन फार्मिंग आया, 1956 में इंडियन हॉर्टिकल्चर आया, 1970 में ICR न्यूज़ आया, 1979 में आया फल फूल कृषि चाणक्य ICR रिपोर्टर, 1996 में आया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपा, 1998 में आया एरिस न्यूज़, 2002 में आया इंडियन एग्रीकल्चर साइंस एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडियन एनिमल साइंस एब्स्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फादर ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स। तो यहाँ पे है फादर ऑफ एक्सटेंशन JP लिगन्स, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन तो जेम्स स्टुअर्ट, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया तो KN सिंह, फादर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो हेनरी इग्नैट, फादर ऑफ PRA तो रॉबर्ट चेम्बर, और PRA इन इंडिया तो नीला मुखर्जी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी तो अगस्त कॉम्टे, फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी तो RK मेस्टन, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट तो हेनरी फयोल, फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन तो सीमन नैप, फादर ऑफ लर्निंग तो थ्रॉन्डिक, फादर ऑफ एंड्रोगोगी अलेक्जेंडर नैप, इन्होंने टर्म दे दिया था, और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर, और फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी तो हेनरी फैलोर। अब आता है कुछ एब्रिविएशन, देखिए LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, CD रोम तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, GIS जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और पोजिशनिंग से रिलेटेड है GPS, DTP डेस्कटॉप पब्लिकेशन, URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इंपॉर्टेंट है, IIM इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन और CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। अब है क्रिप्को, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक जितना था उसमें, किस कृषक भारती कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिट जो है बाइनरी डिजिट है, कार्ड तो कंप्यूटर एडेड रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड, और वीडियो जो होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट, LAN जो होता है लोकल एरिया का नेटवर्क, WN होता है वाइड एरिया नेटवर्क, WWW जो होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब ऑफ फ्रेंड, जो कि होता है फास्ट रिलायबल इंस्टेंट इफिशिएंट नेटवर्क फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ सर्विस। यहाँ केरला से आया था। सेटकॉम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवा गुजरात से आया था, अभी पर है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, अब है सेरा, तो कंसोर्टियम ऑफ ई रिसोर्स इन एग्रीकल्चर। फसल तो forecasting agriculture output using space agrometeorology and land based observation scheme। MSSRF तो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। FTP जो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पर्ल जो होता है पैकेज फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन लॉ। फास्ट फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट। SARA जो होता है सस्टेनेबल एक्सेस इन रूरल इंडिया। आर्या जो होता है अट्रैक्टिव रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। राशि तो रूरल एक्सेस टू सर्विस थ्रू इंस्टीट्यूशन। किसान तो कृषक इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विस एंड नेटवर्क। और वसत जो होता है वर्चुअल एकेडमी फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स। सो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है जितने भी टॉपिक थे, और एक और टॉपिक आएगा जो कि इससे भी ज़्यादा होगा इम्पॉर्टेंट, और उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। अगर इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाना। तो थैंक यू सो मच।